हम नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों की खुशकिस्मती ये है कि हम जो बात कश्मीर में करते हैं वही बात बानिहाल में करते हैं, वही बात रामबन में करते हैं, वही बात उधमपुर में करते हैं, वही बात जम्मू में करते हैं। लेकिन हमारे कुछ मुखालिफ ऐसे हैं जिनका समझ में नहीं आता, सुबह एक बात दोपहर को दूसरी बात है। अब यही बीजेपी वाले मान लीजिए जो यहाँ वोटों को तकसीम करने पे लगे हुए हैं। कल का मैंने ये डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का बयान देखा, बानिहाल में आके उन्होंने तकरीर की। पहले तो कहा कि हम पाकिस्तान से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, बिस्मिल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जब हम लोग इसी चीज का जिक्र अपने मंशूर में करते हैं तो वजीर दाखिला अमित शाह साहब हम पे जो है सवार हो जाते हैं, हमें निशाना बनाना शुरू करते हैं। अब खुदारा मुझे बीजेपी वाले ये बताए कि होम मिनिस्टर साहब सही है या डिफेंस मिनिस्टर साहब सही है, क्योंकि एक जम्मू में एक बात करता है, दूसरा बानिहाल आके दूसरी बात करता है। अभी तक बीजेपी ने जब कभी जम्मू कश्मीर में बातचीत के हवाले से बात की तो कहा कि हम हुर्रियत से बात नहीं करेंगे, जम्मू कश्मीर के नौजवानों से बात करेंगे। लेकिन कल राजनाथ सिंह की तकरीर में साफ हुआ कि 2016 में ऑपोजिशन एमएलए का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साथ बातचीत का एक सिलसिला शुरू किया। अब खुदारा मुझे बताइए, हम किस चीज को सच माने? क्या हम इस चीज को सच माने कि आप हुर्रियत को छोड़ के बाकी सबों के साथ बात करोगे? क्या हम राजनाथ सिंह की तकरीर को सच माने कि 2016 में आपने दरवाजा हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लिए खोल के उनके साथ बातचीत का सिलसिला शुरू किया था? क्योंकि एक बार फिर दोनों चीजें सच हो नहीं सकती। लेकिन ये बातें कही जाती हैं जज्बात के साथ खेलने के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि बानिहाल में जो बात करेंगे वो जम्मू में चलेगा नहीं, जम्मू की जो बात है वो बानिहाल में चलेगी नहीं। लेकिन ये सियासत जो है ये जम्मू कश्मीर के लोग पसंद नहीं करते। वो चाहते हैं कि आप जहां आओ तो कम से कम लोगों को सच तो बोल के जाओ, ताकि उस सच की बुनियाद पर लोग अपने वोट का फैसला करें और उस बुनियाद पर फिर यहाँ से उम्मीदवार को जितवाएं। उसके साथ हमारे खिलाफ मैदान में वो भी जमात जिन्होंने अक्सर बेशतर लोगों के जज्बातों के साथ खेला है। निशान उनका करम दवात है, सियासत उनकी हमें समझ नहीं आती। आज दोबारा 2014 के बाद अगर वोट मांग रहे हैं तो बीजेपी को बाहर रखने के लिए, ठीक, आपको पूरा हक है इस चीज पे वोट मांगने के लिए। लेकिन खुदारा हमें पहले ये तो बताएं, क्या ये वही नारा नहीं है जो आपने 2014 में इस्तेमाल किया? क्या 2014 में जगह जगह मुफ्ती साहब, अल्लाह मगफिरत करे उन्हें, महबूबा मुफ्ती, उनके तंजीम के तमाम साथी, क्या जगह जगह उन्होंने तकरीरें नहीं की और कहा पीडीपी को वोट दो अगर बीजेपी को बाहर रखना है? और फिर 2014 के नतीजों के बाद क्या हुआ? सीधा सीधा जाके वो बीजेपी की गोद में जाके बैठ गए। इस बात के बावजूद कि बीजेपी को बाहर रखने के लिए दोस्ती का हाथ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बढ़ाया था, उस वक्त हमने मुफ्ती साहब से कुछ नहीं मांगा, ना मैंने मिनिस्ट्री मांगी, ना मैंने राज्यसभा मांगा, ना मैंने साथियों के लिए एमएलसी मांगे, ना हमने चेयरमैनी मांगी। हमने इतना ही कहा मुफ्ती साहब अगर आप इन बीजेपी वालों को लाओगे जम्मू कश्मीर के लिए ये बहुत नुकसानदेह साबित होगा। आप हमारे साथ हाथ मिलाइए, 6 साल हुकूमत करिए, 6 साल आपको कोई दम नहीं करेगा, लेकिन खुदारा इन बीजेपी वालों को आप मत लाओ। उस वक्त मुफ्ती साहब को हमारी बात कबूल नहीं हुई, उन्होंने बीजेपी के साथ हुकूमत बनाई और जैसे कहते हैं लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। आज हम उसका भुगत रहे हैं। अगर हमारा अपना झंडा नहीं है, हमारा आईन अपना नहीं है, हमारी जमीनों पे आप हमारा हक नहीं रहा, हमारी दरियाओं पे हमारा हक नहीं रहा, हमारे आब हवा पे हमारा हक नहीं रहा, तो इस बात की बदौलत और आज भी अगर आप
देखें, मैं हैरान होता हूं। जम्मू कश्मीर में पिछले 5 साल तबाही लाने वाले यही बीजेपी, लेकिन आप आज भी देखें, अगर महबूबा मुफ्ती की कोई तकरीर है उसमें 90% हमला नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ। बीजेपी का शायद भी वहां जिक्र होता है। अरे 370 लेने वाले वो, 35 लेने वाले वो, रियासत के 2 हिस्से करने वाले वो, रियासत से यूटी पे उतारने वाले वो, और हमला नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर। उसी से आपको पता चल जाता है कि अंदर अंदर से उनकी तार कहां जुड़ी हुई है। लेकिन हम लोग सिर्फ डरा धमका के वोट नहीं मांगते, हम लोग इंतजामिया का गलत इस्तेमाल नहीं करते, हम लोग लोगों के ऊपर पर्चे दाखिल नहीं करते। मैं यहाँ स्टेज पे बैठा था तो इलियास मुझे कह रहा था कि जब से इसने हमारे साथ हाथ मिला के सजाद को जितवाने के लिए काम किया है, तब से इसके ऊपर 2 केस ठोक दिए गए। उन केसों की कोई जवाजियत नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इनको दबाने के लिए और तंग करने के लिए, इनके साथियों को मजबूर करने के लिए। इलियास कोई बात नहीं ना, ये चंद दिनों का खेल है, महीने के बाद कोई मतलब नहीं होगा ना। आज 9 सितंबर है, अब महीना भी नहीं रहा नतीजों को। आपने 29 दिन थोड़ा सा रखना है ना, आप सब्र। 30वें दिन सारा ठीक हो जाएगा, बेफिक्र रहिए। उमर साहब आगे बढ़ो, उमर साहब आगे बढ़ो। गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर। मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंशूर के हवाले से बात की, और मैं उसमें से 2-3 अहम चीजों पे यहाँ बात करना चाहूंगा। देखिए, सियासी जो हमने वादे किए, 370 को लेके, रियासत का हमें दर्जा वापस मिले उसको लेके, वो तो ठीक है, लेकिन उनसे आपके रोजमर्रा के जो मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, वो दूर नहीं हो। और हमने अपने मंशूर में सिर्फ सियासी बातें नहीं की हैं, सिर्फ आपको डरा धमका के हम वोट हासिल करने की कोशिश नहीं कर रहे। हम चाहते हैं कि एक बेहतर जम्मू कश्मीर हम अगले 5 साल में जो है कायम करें, और उसके लिए आप हमारा मंशूर देखें, अंग्रेजी में भी है, उर्दू में भी है। हमने कुछ ऐसी बातें की है जो हमें लगता है हर किसी को जो है उससे फायदा होगा। हम एक यहाँ बेरोजगार नौजवानों की एक फौज है, बदकिस्मती से यहाँ प्रोजेक्ट बने, चाहे टनल हो, रेल हो, हाईवे हो, ठेकेदार भी बाहर से, इंजीनियर भी बाहर से, काम करने वाले भी बाहर से, मजदूर भी बाहर से। पहाड़ हमारा कटता है, आबो हवा हमारी खराब हो जाती है, हमारे घर के दीवार हिल जाते हैं जब ये ब्लास्टिंग करते हैं, लेकिन हमारे लोगों को इन प्रोजेक्टों में रोजगार नहीं मिलता। हमने अपने मंशूर में वादा किया है कि जहां प्रोजेक्ट हमारी जमीन पे लगेगा, वहां रोजगार का पहला हक हमारे नौजवानों को होगा। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।